मेरे प्रिय इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों, आज हम आपको भाषा अध्ययन में एक पत्र लेखन का एक नमूना आज यहाँ हम तैयार करने वाले हैं। तो पत्र लेखन का नमूना किस तरह तैयार करना है, इसलिए एक नमूना मैं आपको यहाँ आज दे रहा हूँ। तो पत्र का जो विषय है, तो असमय पटाखे फोड़ने के कारण निवासी लोगों को परेशानी के कारण स्वास्थ्य अधिकारी कोल्हापुर को शिकायती पत्र लिखती है। शिकायत मतलब तकरार करना है, शिकायत यानी तकरार करना है। तो शिकायत करनी है, विषय क्या है? असमय यानी बिना किसी कारण, असमय यानी समय पटाखे फोड़ने का नहीं है, फिर भी पटाखे फोड़ते हैं। तो उस समय क्या करना है? जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, कोल्हापुर के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इन्हें पत्र लिखना है। तो ये पत्र लिखते समय ये हुआ है आपका आज का विषय। समझ में आया कि विषय क्या है? तो पटाखे असमय फोड़ने के कारण नागरिक त्रस्त हैं, परेशान हैं, और इसलिए वे क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। तो ये शिकायती पत्र किसको लिखना है? तो स्वास्थ्य अधिकारी कोल्हापुर को ये खत लिखना है। और तो कैसे लिखना है ये आप हम देखेंगे। तो आपको पहले पत्र के नमूने में आपको समझाया था पत्र किस तरह लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। तो अभी मैं आपको ये जो पत्र का जो नमूना है, ये नमूना आपके सामने पेश करता हूँ। तो सबसे पहले हमें पता लिखना चाहिए, और ये सब क्या कहाँ है? पता यहाँ जिसे हम जो पत्र लिखते हैं उसे यहाँ लिखना आवश्यक है। ये आपको मैंने पहले पत्र के नमूने में आपको समझाया है। तो आपको ऐसी शिकायत करनी है। तो शिकायत कैसी करनी है? तो सबसे पहले हमें इस पत्र में पत्र का जो नमूना मैंने दिया था पिछले पत्र के नमूने के वक्त, तो उसी नमूने में जो सब घटक है वह यहाँ से लिखना है। पहले कैसे आप वहाँ उधर लिखते थे, प्रेषक का पता, प्रति सेवा में वगैरह वगैरह। तो अभी ये पहले पत्र में आपको समझाया है मैंने। तो यहाँ से लिखने का शुरू करना है सब। जैसे यहाँ आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि पत्र हम किसे लिख रहे हैं और विषय क्या है। इसमें विषय महत्वपूर्ण होता है। इस विषय में हमें इस असमय पटाखे फोड़ने के कारण आपको वहाँ पत्र का जो कलेवर है वो 2-3 परिच्छेदों में लिखना आवश्यक है, और विषय लिखना आवश्यक है। सेवा में लेने जिसको पत्र लिखना है यह आवश्यक है। तो हमें इस विषय में पत्र किसे लिखना है? तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। कोल्हापुर के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं इनको लिखना है। और यह पत्र लिखते समय आप पत्र के सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है पत्र का कलेवर, उसमें लिखना है मैं कोल्हापुर में रहता हूँ और इस पत्र के द्वारा मैं एक गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल हमारे इलाके के जो लोग हैं
ये लोग असमय भयंकर आवाज के कारण यहाँ के सब निवासी लोग जो हैं वे त्रस्त हुए हैं, और त्रस्त होने के कारण उन्हें अच्छी तरह से भी वे सो भी नहीं पाते। दिवाली तो अभी आगे हैं, लेकिन दिवाली के पहले ही पटाखे फोड़ते हैं। पर यहाँ हमारे शाहूनगर कोल्हापुर में अभी से पटाखे फोड़ने को शुरुआत हुई है। पटाखे भी कोई वैसे नहीं, भयंकर आवाज वाले पटाखे हैं, और ये आवाज सुनकर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कुछ पटाखे तो ऐसे होते हैं, फूटने पर मकानों को कंपन आता है, और यह क्रम रात 10-12 बजे तक चालू रहता है। तो ये कम होना चाहिए। मैं आपको विनती करता हूँ महोदय को कि दीपावली के हफ्ते भर में इस पटाखे फोड़कर लोगों को परेशान करना उचित नहीं है। तो आप उस पर आपको मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो असमय भयंकर पटाखे के आवाज़ करने वाले लोग हैं उस पर प्रतिबंध करना आवश्यक है। तो ये विषय यहाँ पत्र का जो नमूना दिया है आपको मैंने पहले, तो उसमें यहाँ दिनांक, जिसे पत्र लिखना है, विषय है, संदर्भ है। तो यहाँ हमें विषय कैसा लिखना है, तो आपको सबसे पहले दिनांक लिखनी चाहिए। यहाँ दिनांक आज की ही ले लो। सेवा में लिखना है। सेवा में का मतलब है आप किसे पत्र लिखते हैं, तो आपको माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी कोल्हापुर को आपको पत्र लिखना है। इन्हें हमें पत्र लिखना है, और उसके बाद विषय लिखना है। पत्र का जो विषय है, ये विषय आपको महत्वपूर्ण है। तो विषय क्या है? असमय भयंकर आवाज वाले पटाखे फोड़ना। असमय, भयंकर आवाज वाले पटाखे फोड़ना। ये क्या है? विषय है पत्र का। उसके बाद संदर्भ लिखना है। संदर्भ और विषय एक ही जैसा होता है, साधारण पटाखे फोड़ना। इतना संदर्भ लिखा तो भी चलेगा। और उसके बाद पहले मैंने बताया था कि जो कलेवर था पत्र का, वो कलेवर लिखना है। और उसके बाद हमें आपका ओवरव्यू वगैरह लिखना है, और लेकिन वो भी इसी बाजू में लिखना है। या आपका यानी जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम लिखना है, या कोई भी नाम उसका होगा, कोई भी नाम आप लिख सकते हो। या पता लिखना है, उसका पता भी लिखना है। तो हमें लिखना होगा पता,
अमित पाटील, शाहूनगर, कोल्हापुर। ऐसा लिखना है, स्वाक्षरी करनी है और आपका ईमेल वगैरह लिखना है, जो भी @.com ABC जो भी होगा तो आप वो लिखना है। तो उसी प्रकार आपको इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को यह पत्र का नमूना लिखना है। तो एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये नमूना आपके सामने पेश किया है। आप ऐसा ही नमूना तैयार करें और इस स्वाध्याय के लिए तैयार करें, अपने सराव के लिए तैयार करें। और इतना ही कहकर मैं आज का पाठ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।